सुंदर लिखा। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतना। मन माही भई गलानी मोरे सुतना। ए भैया, महाराज दशरथ निर्वंशी नहीं थे। महाराज दशरथ निर्वंशी नहीं थे। महाराज दशरथ के लिए पुत्र लिखा है भई गलानी मोरे सुतना। अब जरा विचार करें, महाराज दशरथ को कितनी बार गलानी हुई कि हमारे पुत्र नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कितनी बार गलानी हुई। महाराज दशरथ को 4 बार गलानी हुई कि हमारे पुत्र नहीं है। 4 बार कब कब हुई, आइए जरा ध्यान से सुनिएगा। 4 बार कब कब हुई। यहाँ पर जो एक बार लिखा, मानस में गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने 18 चौपाई ऐसी लिखी हैं जिनमें एक बार लगा हुआ है। और जिस चौपाई में एक बार लगा हो, समझ लेना कि उसमें कोई खास बात है। जिसमें एक बार लगा, यहाँ पर भी एक बार लगा है। तो यहाँ पर जो एक बार लगा है, यहाँ पर जो एक बार है, इसके 2 अर्थ हैं। ध्यान दीजिएगा, एक तो सर के बाल से लिया गया है और दूसरे एक बार का अर्थ समय से लिया गया है। जैसे हम आप सभी लोग नहीं कहते आज सोमवार है, आज मंगलवार है ना। तो एक तो इसका अर्थ सर के बाल से लिया गया है और दूसरा अर्थ समय से लिया गया। आखिर वो समय कौन सा था जिस समय पर महाराज दशरथ को इस बात की गलानी हुई कि हमारे पुत्र नहीं है। आइए तो दोनों चीजें समझ लेते हैं। पहले हम सर के बाल से समझते हैं। एक बार महाराज दशरथ अपने राज सिंहासन पर बैठे। महाराज दशरथ के सर पर राज मुकुट विराजमान। जिस समय राज मुकुट सर पर रखा हुआ है, महाराज दशरथ को ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा मालूम हुआ, ऐसा अनुभव हुआ कि हमारे सर पर जो राज मुकुट रखा है वो तिरछा हो गया है। और भैया, केवल राज मुकुट की ही बात नहीं है, अगर आप अपने सर पर पगड़ी बांधिए, अगर वो भी तिरछा होगी तो आपको महसूस हो जाएगी कि हमारे सर पर जो पगड़ी बंधी वो तिरछा है। आप अपने सर पर कोई चीज रखिए, अगर वो तिरछा होगी तो आपको महसूस हो जाएगी कि हमारे सर पर जो चीज रखी वो तिरछा है। बोलो महसूस होगी कि नहीं। पर आजकल की बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि आजकल भैया लोग उल्टे टोपी लगाते हैं। आज की बात महाराज दशरथ को ये आभास हुआ कि हमारे सर पर जो राज मुकुट रखा हुआ है वो तिरछा, और तिरछा राज मुकुट शोभा नहीं देता है। और राज मुकुट नहीं, कोई भी चीज आप अपने सर पर रखिए, अगर वो तिरछा है तो शोभा नहीं देगी। राजा दशरथ ने सोचा क्यों न चल करके सुधार ले। महाराज दशरथ पहुंच गए। कहां भैया, संसार में हर जगह पर झूठ चल जाता है, लेकिन एक वस्तु ऐसी है जो जीवन में कभी झूठ नहीं बोलती, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ती, अपने धर्म को नहीं छोड़ती। क्या है, ध्यान दीजिएगा। चाहे आप उसके टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, टुकड़ों में बांट दीजिए, लेकिन फिर भी आप अगर उसमें का एक टुकड़ा उठाओगे फिर भी वो सत्य ही बताएगा। ऐसी कौन सी चीज भैया। महाराज दशरथ पहुंच गए कहां, शीशे के सामने। और जिस समय शीशे के सामने पहुंचे, महाराज दशरथ ने देखा वास्तव में हमारे सर पर जो मुकुट रखा हुआ है वो तिरछा है। लाओ इसको सुधार ले।
और जब महाराज दशरथ जैसे उस मुकुट को सुधारने लग गए तो क्या देखा, श्रवण समीप हुए श्रित केसा, कान के पास कुछ सफेद बाल दिखाई दिए। तो महाराज दशरथ विचार करने लगे, अरे कान के पास में बाल सफेद हो गए, इसका मतलब मैं बूढ़ा हो गया, मैं चौथे पद में पहुंच गया हूं, ये बुढ़ापे की पहचान है। लेकिन आजकल दादा भैया लोग हमारे बुढ़ापा महसूस नहीं हो दे, तुरंत कोयला पता है घूमे लागे भैया, ये पहचान है बुढ़ापे की। लेकिन एक बात बताओ, बालों में कोयला पुताने से क्या उम्र कम हो जाएगी मेरे भाई? उम्र तो वही रहेगी। जो हमारे भैया लोग पीछे खड़े हैं, कृपा करके निवेदन है आप सभी लोग आकर के प्रांगण में बैठ जाइए, खड़े मत हो। और हमारे भैया जो प्रांगण में बैठे, आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए, जो भैया पीछे आते जाएं सो बैठते जाएं। आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाओ, सभी लोग बढ़ जाइए, सब लोग बढ़ जाओ। बस बैठ जाइए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, आदि शक्ति मैया की जय हो। आज महाराज दशरथ ने जैसे ही देखा हमारे कान के पास में बाल सफेद हैं, तो विचार किया कि अब बुढ़ापा आ गया, बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन अभी तक हमारे कोई पुत्र नहीं। एक बार तो तब महाराज दशरथ को गलानी हुई, और दूसरी बार कब गलानी हुई? एक रात महाराज दशरथ रात्रि में सोए हुए, सारी रात व्यतीत हो गई। जैसे ही सवेरा होने लगा तो सुबह के 4 बज रहे, ब्रह्म मुहूर्त का समय था। उस समय पर महाराज दशरथ ने एक सपना देखा कि आज रात मुझे सर्प ने डस लिया है। और जैसे ये सपना देखा, जब सवेरा हुआ तो मन बड़ा चिंतित हो गया। आज रात हमने ऐसा सपना देखा कि मुझे सर्प ने डस लिया, और पता नहीं इस सपने से क्या हमारे जीवन पर प्रभाव होगा। तो सोचा कि क्यों न चल करके मैं अपने गुरुदेव जी से जाकर के पूछ लूं, महाराज दशरथ के गुरु कौन है? वशिष्ठ जी महाराज, कुल गुरु। विचार किया उनके पास चला जाऊं, जाकर के उनसे पूछ लूं तो पता चल जाएगा। जब सवेरा हुआ तो महाराज दशरथ उठे और उठ करके पहुंच गए गुरुदेव के पास। जिस समय वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे, वशिष्ठ जी ने देखा महाराज दशरथ को, आइए राजन, कैसे आना हुआ? महाराज दशरथ हाथ जोड़ के बोले, गुरुदेव आज मैं बड़ा दुखी हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम और दुखी क्यों, क्या बात हो गई? कहा, महाराज आज रात हमने सपना देखा है कि हमें सर्प ने डस लिया है। आप मुझे बताइए कि सर्प डसने का मतलब क्या होता है? कोई विशेष घटना तो नहीं घटने वाली है? वशिष्ठ जी ने कहा, देखिए राजन, कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा कष्ट तुम्हें मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं मिलेगा अगर तुम हमारी बात मान लो तो उस कष्ट से भी तुम मुक्ति पा जाओगे। तो कहा, बताइए महाराज। तो कहा, बात यह है कि तुम रोज शिकार खेलने जाते हो। कहा, हाँ। तो कहा, अब ऐसा करना, जब तुम आज शिकार खेलने जाना तो उत्तर दिशा की ओर शिकार खेलने मत जाना, बाकी चाहे जिधर जाना कोई दिक्कत नहीं होगी। राजा दशरथ ने जैसे सुना, कहा, ठीक है गुरुदेव, हम उत्तर दिशा की ओर शिकार खेलने नहीं जाएंगे। महाराज दशरथ अपने राजमहल वापस लौट आए, भोजन पानी किया। भोजन पानी करने के बाद में शिकार के लिए निकल पड़े। और जिस समय शिकार के लिए निकले, एक जंगल में पहुंच गए, हिरण को देखा तो हिरण के पीछे महाराज दशरथ ने अपने घोड़े को दौड़ा दिया।
घोड़े पर सवार हिरण के पीछे भागे। आज हिरण आगे आगे भागता हुआ जा रहा है, महाराज दशरथ अपने घोड़े पर सवार उसके पीछे पीछे। पहले वो हिरण जो था दक्षिण दिशा की ओर भाग रहा था, लेकिन अचानक वो हिरण जो था वो उत्तर दिशा की ओर मुड़ गया। लेकिन महाराज दशरथ उस शिकार को मारने के चक्कर में इतना ध्यान नहीं किया कि गुरुजी ने कहा था कि आज तुम उत्तर दिशा की ओर शिकार खेलने मत जाना, पर गुरुजी की बात भूल गए और जैसे वो हिरण मुड़ा है उत्तर दिशा की ओर, तो महाराज दशरथ भी उसके पीछे उत्तर दिशा की ओर। और जब उत्तर दिशा की ओर मुड़े, वो हिरण भागता हुआ जा रहा है, जाकर के एक झाड़ी में छुप गया। जब झाड़ी में छुप गया, अब राजा दशरथ ने उसको बहुत ढूंढा लेकिन न पाया। बेचारे अथाह हो गए, परेशान हो गए, प्यास लग गई, तो सोचा कि अगर कहीं यहाँ पर जल दिख जाए तो थोड़ा जल ग्रहण कर लो। थोड़ा आगे और बढ़े तो एक सरोवर नजर आया, और जब सरोवर नजर आया तो विचार किया स्वच्छ जल भरा हुआ है, लाओ चल करके पान कर ले। महाराज दशरथ पहुंच गए उसी सरोवर के पास, और जिस समय सरोवर के पास में पहुंचे, आज अपनी हथेली में जल उठाया पीने के लिए, और जैसे ही जल पीने के लिए उठाया, उसी समय क्या देखा महाराज दशरथ ने, उसी सरोवर के बीच में एक कमल का पुष्प खिला हुआ है। ए भैया, और वो कमल का पुष्प कोई साधारण नहीं था, बड़ा ही अद्वितीय कमल का पुष्प था। और ऐसा कमल का पुष्प मानो महाराज दशरथ को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा, अपनी तरफ खींच रहा। राजा दशरथ ने जैसे उस कमल के फूल को देखा तो विचार किया, पानी तो बाद में पीऊंगा, पहले तो इस कमल के फूल को तोड़ूंगा। जब इसे मैं अपने वहां राजमहल ले जाऊंगा, जाकर के अपनी पत्नी कौशल्या को दूंगा, तो वो इस फूल को देख करके बड़ा प्रसन्न हो जाएगी, बड़ा मनमोहक फूल है। महाराज दशरथ ने विचार किया कि कैसे इसको प्राप्त करें। सोचा कि लाओ सरोवर में प्रवेश कर जाएं, लेकिन फिर सोचा कि अगर सरोवर में प्रवेश करते हैं, पता नहीं कितना गहरा सरोवर हो, इसलिए इसमें प्रवेश करना ठीक नहीं। हमारे पास में धनुष बाण है, मैं अपने धनुष बाण के द्वारा इस कमल के फूल को तोड़ूंगा। आज महाराज दशरथ की तरकस में जो बाण थे, एक एक बाण निकाल करके चलाने लगे। जिस समय बाण को छोड़ते वो बाण जाता है, कमल के पुष्प के पास में जब जाता है, कमल का पुष्प जल के अंदर छुप जाता है, बाण ऊपर से निकल जाता है। और जब बाण ऊपर से निकल जाता है तो वो कमल का पुष्प आकर के फिर ऊपर दिखाई पड़ जाता है, फिर ऊपर आ जाता है। इस प्रकार से महाराज दशरथ की तरकस में जितने बाण थे सारे बाण चला दिए, लेकिन हुआ क्या? तक तक तीर मही बचलावा, जितने बाण थे सो सारे बाण चला दिए, लेकिन उस कमल के फूल को तोड़ नहीं पाए। और जब नहीं तोड़ पाए तो अंत में उस कमल के पुष्प से आवाज आई, हे राजन, तुम मुझे तोड़ना चाहते हो, लेकिन शायद तुम भूल गए कि मैं निर्वंशी के हाथ आने वाला। जैसे ही महाराज दशरथ ने इतनी बात सुनी, एकदम उसी समय पर महाराज दशरथ को गलानी हो गई कि अरे, आज हमारे एक पुत्र नहीं है तो ये पुष्प भी मुझे निर्वंशी बतला रहा है, ये पुष्प मुझे निर्वंशी बतला रहा है। उस समय पर दोबारा महाराज दशरथ को गलानी हुई। तीसरी बार महाराज दशरथ को गलानी कब हुई, ध्यान दीजिएगा भैया। तीसरी बार गलानी कब हुई? यहाँ पर इस समय महाराज दशरथ की आयु, महाराज दशरथ के 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ध्यान दीजिएगा, महाराज दशरथ के 760 रानी बतलाई गई। इन 760 रानियों में महाराज दशरथ की केवल 3 रानियां विख्यात हुई हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। महाराज दशरथ ने अपनी तीनों रानियों के साथ में भोग विलास अमित नपकीना, भोग
समय महाराज दशरथ की आयु 40,000 वर्ष की थी। उस समय पर दशरथ सुता सुमित्रा महाराज दशरथ की जो छोटी वाली रानी थी जिसका नाम था सुमित्रा, महाराज दशरथ से और सुमित्रा से एक कन्या का जन्म हुआ। ध्यान दें, दशरथ सुता सुमित्रा जाई, दशरथ सुता सुमित्रा जाई, शांता नाम श्रृंगेर सिपाही, शांता नाम श्रृंगेर सिपाही, शांता नाम श्रृंगेर सिपाही, सुता सुमित्रा जाई, दशरथ सुता सुमित्रा जाई, शांता नाम श्रृंगेर सिपाही, शांता नाम श्रृंगेर सिपाही। महाराज दशरथ से और सुमित्रा से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम शांता रखा गया। ए भैया, ये शांता है तो महाराज दशरथ की पुत्री, लेकिन महाराज दशरथ ने शांता का कन्यादान अपने हाथों से नहीं किया है, क्योंकि महाराज दशरथ के एक बड़े ही खास मित्र थे जो अंग देश के राजा थे, जिनका नाम था महाराज रोमपाद। बड़े खास मित्र थे, ये समझ लो कि शरीर दो थे लेकिन जान एक, इतना खास थे। लेकिन विधि का विधान देखो, महाराज जो रोमपाद थे उनके घर में कोई संतान नहीं थी, न तो पुत्र था और न ही पुत्री थी। लेकिन इधर जब महाराज रोमपाद ने सुना कि हमारे मित्र महाराज दशरथ के वहां एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ है, रोमपाद ने सोचा कि मैं जाकर के महाराज दशरथ की उस कन्या को ले आऊं, और जब वो कन्या हमारे घर में आ जाएगी तो हमारा भी आंगन हरा भरा हो जाएगा। इसलिए आज महाराज रोमपाद क्या करते हैं, अंग देश से चल पड़े और चलते चलते आ गए अयोध्या में। जिस समय अयोध्या में आए, महलों के अंदर प्रवेश किया, महाराज दशरथ ने देखा मेरा मित्र आया है, दौड़ करके एक दूसरे के हृदय से लग गए। महाराज दशरथ ने महाराज रोमपाद को बिठाया, हाल चाल पूछा, कहो कैसे आना हुआ, तुम्हारे वहां सब ठीक है। रोमपाद की आंखों में आंसू आ गए। महाराज दशरथ ने कहा, क्या बात है राजन, तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या हुआ, कोई समस्या है मुझे बताओ, कोई तुम्हें सता रहा है मुझे बताओ। कहा नहीं, मुझे कोई नहीं सता रहा है। तो फिर तुम्हारी आंख में आंसू कैसे, क्योंकि ऐसे आंख में तो आंसू आ नहीं सकते हैं ना, इसलिए बताओ क्या बात है। कहा राजन, रोमपाद ने कहा महाराज दशरथ से कि मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। राजा दशरथ ने कहा, क्या मांगने आए हो, जो मांगने आए हो निसंकोच बोल दो, जो मांगोगे वो मैं दूंगा। रोमपाद ने कहा, मुझे डर लग रहा है कि शायद मेरी बात झूठी चली जाए, मेरी बात खाली चली जाए। राजा दशरथ ने कहा, ऐसा मत सोचो, अगर तुम हमारे पास कुछ मांगने आए हो तो मांग लो जो तुम्हारा मन चाहे, जो मांगोगे वो पाओगे। तुम्हें मेरी सेना चाहिए? नहीं नहीं, सेना नहीं चाहिए। धन दौलत चाहिए? नहीं, धन दौलत भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? रोमपाद ने कहा, महाराज हम आपसे आपकी कन्या मांगने आए हैं, क्या आप अपनी कन्या हमें दे दोगे? बड़ी आशा से तुम्हारे पास आया हूँ, अपनी कन्या मुझे दे दो। मेरा आंगन सोना पड़ा हुआ है, जब आपकी कन्या लेकर के मैं अपने आंगन में जाऊंगा तो हमारा भी आंगन हरा भरा हो जाएगा। महाराज अपनी कन्या मुझे दे दो। जिस समय इतनी बात कही, महाराज दशरथ ने कहा, क्या मांग लिया राजन? अरे हमारे भी एक ही कन्या है और वो भी तुम मांगने चले आए, लेकिन फिर भी हमने कहा है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। तो अब तुमने अगर मांग लिया है तो मैं दे दूंगा, क्योंकि अगर आज हमने अपनी कन्या को तुम्हें नहीं दिया तो हमारे यहाँ की जो रीति है, क्या रघुकुल रीति सदा चली आई, सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर भजन न जाई, प्राण जाए पर भजन न जाए, प्राण जाए पर भजन न जाए। आज महाराज दशरथ ने कहा कि अगर मैं अपनी कन्या तुम्हें नहीं दूंगा तो हमारे यहाँ जो रघुकुल की रीति चली आ रही उसका उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए अब आपने मांगा है तो कन्या देना ही पड़ेगा। महाराज दशरथ ने क्या किया,
अपनी कन्या को महाराज रोमपाद को दिया। आज महाराज रोमपाद ने महाराज दशरथ की कन्या को गोद ले लिया। ए भैया, गोद लेने का मतलब ये होता है कि जिस बच्चे को गोद ले लिया जाता है फिर उसका पूरा खर्चा उसी को उठाना पड़ता है जो बच्चे को गोद लेता है। महाराज रोमपाद ने उस कन्या को गोद ले लिया और गोद लेकर के अपने अंग देश चले आए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, परमात्मा की कृपा हुई। धीरे धीरे वो कन्या जब सयानी हो गई और जब कन्या सयानी हुई तो महाराज रोमपाद ने क्या किया, उसका नाम भी रख दिया शांता। और जब शांता सयानी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तो महाराज रोमपाद ने शांता का विवाह कर दिया। किसके साथ में? महाराज श्रृंगी ऋषि के साथ में। और जिस समय श्रृंगी ऋषि के साथ में विवाह किया, शांता श्रृंगी ऋषि के साथ अपने पति के घर चली गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। महाराज रोमपाद के घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। आज महाराज रोमपाद बड़ा प्रसन्न हो गए कि अगर इस कन्या के पैर हमारे आंगन में न पड़ते तो शायद हमारी किस्मत न खुलती। इस कन्या के पैर हमारे आंगन में पड़ गए, इसके चरण हमारे आंगन में पड़ गए, तो परमात्मा ने हमें एक पुत्र दे दिया। ए भैया, तो ये शांता है तो महाराज दशरथ की पुत्री, लेकिन महाराज दशरथ ने शांता का कन्यादान अपने हाथों से नहीं किया। महाराज रोमपाद ने इसका कन्यादान किया। ए भैया, जिस समय महाराज दशरथ की आयु 40,000 वर्ष की थी, उस समय पर जब महाराज दशरथ और सुमित्रा से सुंदर कन्या का जन्म हुआ तो नगर में सभी तो बड़ा प्रसन्न हो गए, सब प्रसन्न हुए, लेकिन रावण को चिंता हो गई। भैया, रावण को चिंता हो गई। क्यों? अरे किसी के घर में संतान हो तो दूसरे से क्या मतलब है, लेकिन रावण को चिंता हुई। तो रावण को चिंता हुई तो क्यों हुई, कारण क्या था? रावण बड़ा अत्याचार मचाए। एक दिन ब्रह्मा जी रावण के पास पहुंच गए। रावण से बोले, अरे रावण, ऐसा कर, तू अपना अत्याचार करना बंद कर दे, मेरी बात मान ले। रावण ने कहा, महाराज सब तो हो सकता है लेकिन ये काम नहीं हो सकता ना, अत्याचार तो मैं करूंगा क्योंकि इसमें मुझे आनंद मिलता है, इससे मुझे आनंद मिलता है। आज भी आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति ऐसी प्रवृत्ति के होते हैं, जब दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं तो उनको बड़ा आनंद मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए। किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। सबसे बड़ी हमारे जीवन की तपस्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी हमारे जीवन की तपस्या ये नहीं कि हम घर बार छोड़ दें और छोड़ करके चले जाएं जंगल में बैठ कर तपस्या करें ना, ये तपस्या नहीं है। अगर सबसे बड़ी हमारे जीवन की तपस्या है तो वो है हमारी वाणी। हमारी वाणी से किसी के लिए कभी भी कोई अपशब्द न निकले, ये सबसे बड़ी तपस्या है। और दूसरी तपस्या है ये कि हमारे शरीर से किसी को कोई कष्ट न पहुंचे, कोई नुकसान न पहुंचे, ये दूसरी तपस्या है।